लेसन पढ़ लिया था। अब हाफ लेसन आज स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था कहाँ तक? एक अम्मा थी जो अकेली थी, बूढ़ी अम्मा थी, अकेली रहती थी। वो अपने घर का सारा काम करती थी, यहाँ तक कि खाना बनाना, झाड़ू लगाना, कुएं से पानी लाना, सारे काम वो अपने आप से करती थी। और किसी बात से उनसे पानी जब भरने गई तो किसी बात से किसी से उनकी जो है वो लड़ाई हो गई है, नोकझोंक हो गई, हल्की सी कहासुनी हो गई। तो उन बूढ़ी अम्मा का जो मूड था वो थोड़ा सा गर्म था, यानी गुस्से में थी। वो घर में आई और उन्होंने अपने सारे घर में झाड़ू लगाया, सारे कमरे साफ किए, लेकिन जैसे ही वो आंगन में झाड़ू लगाने गई तो आसमान आया और उनके साथ शरारत करने लगा, यानी उनको धक्का देने लगा। उनकी कमर में क्या करने लगा? वो छेड़खानी करने लगा, धक्का मारने लगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन वो आकाश जो था, आसमान जो था, वो डेली यही करता था। जैसे अम्मा आंगन में झाड़ू लगाने आती और आसमान आकर उनकी कमर से टकराता। तो एक दिन अम्मा को गुस्से में थी और उनको बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने आसमान को पलट कर डांटा। तो थोड़ी देर के लिए वो क्या होता है, चुप हो गया, दूर हट गया थोड़ा सा। लेकिन जैसे ही अम्मा फिर झाड़ू लगाने लगी झुककर, वैसे ही आसमान उनकी कमर से फिर आकर टकराया और टकराकर उनको छेड़ने लगा, उनको परेशान करने लगा। और फिर क्या हुआ आगे? अम्मा ने क्या किया, गुस्से में उस आसमान को झाड़ू हाथ में लिए थी और उस गुस्से में उन्होंने झाड़ू को उठाकर आसमान को मारना चाहा। एक बार तो वो हट गया, दूसरी बार फिर अम्मा ने उसको मारना चाहा। तो जैसे ही उन्होंने झाड़ू उठाकर आसमान को मारने के लिए किया तो आसमान जो था वो शरारती, उसने झाड़ू को पकड़ लिया। अब उस झाड़ू की खींचातानी हो रही थी, आसमान अपनी तरफ खींचता और अम्मा जी अपनी तरफ खींचती। इस खींचातानी में क्या हुआ, फिर आसमान ने उस अम्मा को क्या किया, झाड़ू को ऊपर ऐसे खींचने लगा, खुद ऊपर जाने लगा। तो जब देखिए आसमान जब ऊपर जाएगा तब तो अपने आप ही वो जो नीचे व्यक्ति है वो ऊपर खिंचता चला जाएगा, क्योंकि उसने वो पकड़ रखा है झाड़ू। रसद जो खींचातानी होने लगी थी, तो खींचातानी वाला एक गेम भी था ना बच्चों। कौन सा गेम है वो? 2 टोली बनाकर रस्सा कसी। रस्सा कसी में 2 टोली अपनी तरफ खींचातानी करती हैं और इसी तरह से वहां भी झाड़ू के साथ और आसमान और अम्मा जी के साथ खींचातानी होने लगी। फिर आसमान जैसे ही ऊपर उठने लगा तो अम्मा जी भी उठने लगी। जब अम्मा जी उठने लगी तब क्या हुआ, तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। यानी कि जब वो अम्मा जी कहती थी छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है, तब भी आसमान ने नहीं सुना। शरारती तो शरारती, उसने नहीं सुना और क्या कहने लगा, बूढ़ी अम्मा कब तक रास्ता कसी करती और वो कि अम्मा जी को खींचे चला जा रहा था। लेकिन बूढ़ी अम्मा क्या करती, वो तो बेचारी थक गई। जब थक गई तो क्या हुआ, आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। वो बूढ़ी माता जी, देखिए कभी भी बूढ़े लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति तो देखो खुद बुढ़ापे से परेशान रहता है, वो चल फिर नहीं पाता है ना, तो मुश्किल से तो वो अपने काम करता है, उससे भी अगर कुछ उसको परेशान करेगा तो क्या होगा, फिर तो और प्रॉब्लम में वो आ जाएगा। तो यहाँ आसमान बहुत शरारती है और उसने अम्मा जी को ऊपर खींचना शुरू कर दिया। अम्मा जी ऊपर खींचती चली गई और आसमान में झाड़ू नहीं छोड़ा। फिर क्या हुआ आगे, अब वो झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। अम्मा जी जो थी, जैसे अब आसमान ऊपर उठने लगा, अम्मा जी भी ऊपर उठने लगी। जब ऊपर उठने लगी तब क्या हुआ,
उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वो चिल्लाई। अब जब ऊपर खिंचने लगी तो कोई व्यक्ति कितना, थोड़ी सी ऊंचाई हो तो आदमी जो भी है खिंचेगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, धम से थोड़ा सा गिरेगा। लेकिन यहाँ आसमान क्या कर रहा था, उसने अम्मा जी को खींचना शुरू कर दिया। अम्मा जी ऊपर जाने लगी। जब ऊपर जाने लगी तो अम्मा जी चिल्लाई। जैसे हम लोग, आप लोग शैतानी करते हो तो मम्मी चिल्लाने लगती ना, इसी तरह अम्मा भी चिल्लाने लगी, मुझे नीचे छोड़ दे, मुझे नीचे छोड़ दे। किससे कहने लगी? आसमान से। अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आसमान कहता है, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। कहता है कि मैं तुम्हें अब अपने साथ ऊपर ले जाऊंगा, वहीं पे तुम झाड़ू लगाती रहना। शरारती बच्चों का काम है परेशान करना। वही वो आसमान कर रहा था। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। पहले अम्मा कह रही थी झाड़ू छोड़ने के लिए, लेकिन अब मजबूरी ये आ गई कि अब अम्मा भी नहीं कह सकती थी कि छोड़ मेरा झाड़ू। क्यों? क्योंकि अम्मा जो है वो जमीन से, यानी कि धरती से काफी ऊपर हो गई थी। अगर वो वहां झाड़ू छोड़ देता तो क्या होता, अम्मा जी बहुत ऊंचाई से गिरती और वो घायल हो जाती, बहुत घायल हो जाती, उनको बहुत चोट लग जाती। इसलिए अब अम्मा जी ने मजबूरी में झाड़ू को पकड़ रखा था, क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अभी हमने आपको बताया नहीं कि वो अम्मा जी अब झाड़ू मजबूरी में नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो जमीन से काफी ऊपर पहुंच गई थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। तभी क्या हुआ, जब आसमान ले जा रहा था, तभी बीच में क्या हुआ कि आसमान और धरती के बीच में कौन पड़ा? चांद पड़ा था। हाँ, तो चांद पड़ा तो क्या हुआ फिर आगे? अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। जैसे ही चंद्रमा आया तो अम्मा जी ने क्या किया कि उन्होंने चंद्रमा देखा और जल्दी से अपना पैर आगे बढ़ा करके चंद्रमा पर चढ़ गई। वो चंद्रमा पर चढ़ गई। फिर क्या हुआ आगे? चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। अम्मा जी ने लपक कर चांद पर चढ़ लिया और अपनी झाड़ू को नहीं छोड़ा। झाड़ू, उनके पास एक ही झाड़ू थी, वो झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने झाड़ू नहीं छोड़ा और चांद पर चढ़ गई। आसमान को फिर शरारत सूझी। देखिए, वो चांद पे चढ़ गई, लेकिन आसमान को फिर भी शरारत सूझती रही और उसने भी क्या क्या सोचा, अम्मा तो चांद पर, क्या हुआ है, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दें, यही रहने दूं। आसमान जो है वो मन में सोचता है कि अब हम अगर चांद पे जाते हैं अम्मा जी को परेशान करने के लिए तो क्या होगा, चांद जो है वो अम्मा जी का साथ देगा, और अगर उसने अम्मा जी का साथ दिया तो फिर क्या होगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा और मैं हार जाऊंगा चांद से। इसलिए अपने हारने के डर से वो चांद के पास फिर नहीं गया और उसने यही सोचा कि अब अम्मा जी को यही चांद पे ही रहने देता हूं। आगे क्या हुआ, ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। उसने अपने मन में ये सब विचार किया और उसने ये सब सोचा था
कि अगर मैं अगर जाऊंगा अम्मा जी के पास तो चांद उनका साथ देगा और मैं हार जाऊंगा। ये सब उसके मन में सोच रहा है, और यही सोच करके उसने क्या किया कि अम्मा जी की झाड़ू जो थी वो उसने अपने हाथों से छोड़ दी और सोचा कि अम्मा जी को अब यही रहने दे। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। अब सोचिए, अच्छा कोई जवान हट्टा कट्टा आदमी होता वो भी हार जाता, थक जाता। फिर वो तो बूढ़ी अम्मा थी, तो वो तो कितना थक गई होंगी। तो कहते हैं कि वो अम्मा इतना थक गई थी कि वो झाड़ू पकड़ करके वैसे ही आसमान पे बैठ गई, आसमान सॉरी, वो चांद पर ऐसे ही झाड़ू पकड़ करके बैठ गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गए। आसमान ऊपर चला गया, झाड़ू छोड़ करके आसमान अपनी जगह चला गया, और उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हैं। उस दिन से लेकर आज तक वो बूढ़ी अम्मा ऐसे झाड़ू पकड़ करके आज चंद्रमा पर बैठी हुई है। तो ये थी बच्चों कहानी। और क्या हुआ आगे? कहानी में आगे क्या हुआ था बेटा? अब देखिए, तुम्हारी कल्पना से आप बताइए। चलिए, तो आप लोग को कहानी कैसी लगी? मैम बहुत अच्छी लगी? अवनी, अवनी जी कहानी कैसी लगी? जोर से बोलो, आराम से और अच्छे से बोलो, जल्दी से। यस मैम अच्छी लगी, ऐसे बोलो। कहानी अच्छी लगी ना? लेकिन ये आप ही बताइए, आप जब बहुत अच्छी लगी ना? धर्म ताम्रकर मैम बहुत अच्छी लगी। तो ये बताइए कि क्या आप लोग आसमान की तरह शरारत करेंगे? यहाँ पर अभी भी कोई बच्चा है जो आसमान की तरह शरारत कर रहा है। अब मैं उसको बिल्कुल पकड़ में आ गया तो उसको समझ लेना कि बिल्कुल क्लास से बाहर कर दिया जाएगा और उसके पेरेंट्स को यहाँ बुलवाया जाएगा।